2024 का के लिए एक सुखद संदेश भी दिया है और ये साबित कर दिया कि ये जातीय आधार पर, जातीय समीकरण के आधार पर, संकीर्णताओं के आधार पर राजनीति करने वाले लोग, चलाने वाले लोगों को बिहार की जनता ने आईना दिखा दिया है कि बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी को अब बिहार को बकस देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। कुढ़नी में बीजेपी को जीत मिल गई है। बीजेपी के सामने इस बार नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार को बीजेपी ने पटकनी दी। अब बीजेपी के सांसद मेरे साथ सुशील सिंह, इनसे जानेंगे कि अब आगे की लड़ाई कैसी होगी और क्या नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव दोनों में से सबसे मजबूत स्तंभ किसे मानते हैं। आप लोग कुढ़नी में जीते हैं, एक शानदार जीत हुई आप लोगों की। लग रहा था कि कांटे का मुकाबला हो गया, आप लोग हार जाइएगा, लेकिन जीत गए लास्ट में। सबसे पहले तो कुढ़नी के मतदाताओं को जी इस शानदार जानदार जनादेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। जी कुढ़नी की जीत ने यह साबित कर दिया है कि बिहार की जनता को जात पर आधारित गुंडा राज नहीं चाहिए। बिहार के लोगों को विकास चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और मोदी जी के सक्षम और सफल नेतृत्व में ही संभव है। इस विधानसभा के परिणाम ने जी 2024 के लिए एक सुखद संदेश भी दिया है और ये साबित कर दिया कि ये जातीय आधार पर, जातीय समीकरण के आधार पर, संकीर्णताओं के आधार पर राजनीति करने वाले लोग, गुंडा राज, राक्षस राज चलाने वाले लोगों को बिहार की जनता ने आईना दिखा दिया है। मैं तो ये कहना चाहूँगा जी कि बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी को अब बिहार को बकस देना चाहिए। उन्हें इस परिणाम के आधार पर नैतिकता का पालन करते हुए, राजनीतिक शुचिता का उदाहरण देखते हुए जी अपने पद से त्याग कर देना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि महागठबंधन का एक बड़ा कुनबा, जहां 7-8 दलों का एक बड़ा गठबंधन है, आप लोग अकेले पड़ गए थे, लेकिन क्या बीजेपी के पास अकेले में इतनी ताकत है कि लालू नीतीश सबको पटकनी दे दे? देखिए, इन लोगों के पास केवल और केवल जात की संकीर्णताओं, जातीय आधार पर, समीकरण के आधार पर एक राजनीति करने का आधार था और इन लोगों ने यह समझ लिया था कि लालू जी और नीतीश जी जब मिल जाएंगे तो बिहार में फिर दूसरी कोई राजनीतिक ताकत नहीं है। लेकिन बिहार की राजनीतिक रूप से जागरूक और बुद्धिमान मतदाताओं ने पुनः एक बार साबित कर दिया कि बिहार को विकास चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही संभव है। क्या अब नीतीश कुमार की राजनीतिक ताकत खत्म हो गई है सर? नीतीश कुमार की राजनीतिक ताकत कभी नहीं थी, कभी नहीं थी। कभी नहीं थी, इसलिए खत्म होने की बात कहाँ आती है। नीतीश कुमार तो हमेशा किसी न किसी का सहारा लेकर पद पर बने रहे। कभी वो बीजेपी का सहारा लेकर, कभी वो आरजेडी का सहारा लेकर। अभी जैसे वो आरजेडी के सहारे हैं, पहले बीजेपी के सहारे हुआ करते थे, इसलिए उनकी राजनीतिक ताकत खत्म होने का सवाल कहाँ है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो सीट है वो आरजेडी की सीट थी कुढ़नी। आरजेडी की सीट से लालू जी को उन्होंने मना दना कर स्वयं लिया था और जेडीयू वहाँ से चुनाव लड़ी। जेडीयू ने वहाँ से एक ताकतवर मजबूत उम्मीदवार भी दिया और उन्हें ये लगा कि हम तंत्र का सदुपयोग दुरुपयोग करते हुए, बिहार में उनकी सत्ता है, उनका शासन है, इसका इस्तेमाल करते हुए जातीय समीकरण मेरे साथ है, सब कुछ मेरे साथ है और बड़े मनोबल के साथ चुनाव में उतरे थे। लेकिन बिहार के लोगों ने, कुढ़नी के लोगों ने आईना दिखा दिया और साबित कर दिया कि बिहार को विकास चाहिए, जो केवल और केवल मोदी के नेतृत्व में ही संभव है। मोदी में लोगों की आस्था है। क्या नीतीश कुमार से आरजेडी को भी आने वाले समय में नुकसान हो सकती है? निश्चित रूप से, क्योंकि आरजेडी ने कुढ़नी के चुनाव में श्री तेजस्वी जी ने चुनाव प्रचार के दौरान बहुत ही सेंटिमेंटल प्रचार किया, बहुत ही भावनात्मक तरीके से लालू जी की बातों को याद कराते हुए, लालू जी की अस्वस्थता
जी। की भी चर्चा करते हुए बहुत सेंटिमेंटल प्रचार किया था और इसका सहारा नीतीश जी को लेना पड़ा था, लेकिन बावजूद इसके बहुत ही अच्छा परिणाम आया। ये परिणाम ऐतिहासिक है और ये परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक संदेश है जी। और अब जातिवादी राजनीति करने वाले लोगों को यह समझ जाना चाहिए जी। कि बिहार की जनता की तासीर क्या है, बिहार की जनता चाहती क्या है। एक छोटा सा सवाल ये है कि क्या अब नीतीश कुमार से आप लोग को डर खत्म हो गया, क्योंकि कुछ समय तो ऐसा लगा कि अब महागठबंधन का इतना बड़ा कुनबा, बीजेपी तो इधर उधर लिपट जाएगी। देखिए, नीतीश कुमार से बीजेपी को डर कभी नहीं था, कभी नहीं था। कभी नहीं था। बीजेपी ने नीतीश कुमार की छोटी पार्टी होते हुए, उनका कोई जनाधार नहीं रहते हुए, उनकी राजनीतिक ताकत बहुत कम रहते हुए भी उनको बहुत हिस्सेदारी और बहुत सम्मान दिया। जी। जब उनके पास मात्र 43 विधायक थे, उस समय भी बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। जब उनकी ताकत बहुत कम हुआ करती थी, जी। फिर भी उनको बहुत बड़ा सम्मान दिया। 2019 के चुनाव में उनको बराबरी का हिस्सा दिया। 2014 के चुनाव में उनके पास केवल 2 लोकसभा की सीटें थी, उसके बावजूद उनको 19 में 17 सीटें दी। जी। तो हमेशा उनको बड़ी हिस्सेदारी दी, बड़ा सम्मान दिया, लेकिन उन्होंने हमेशा बीजेपी की पीठ में छुरा भोंकने का काम किया। पलटी मारा उन्होंने, एक नहीं अनेक बार। जी। इस बार बिहार की जनता ने पलटू कुमार जी को दिखा दिया, सिखा दिया, बता दिया कि पलटी मारने का नतीजा क्या होता है।